हृदय कौन सी है? हृदय बोले तो हार्ट, हृदय बोले तो हार्ट, हृदय बोले तो हार्ट। तो ये क्या है? हृदय क्या है? हृदय क्या है? हृदय यानी हार्ट, हृदय यानी हार्ट, हृदय यानी हार्ट। हृदय जो है बोलेगा हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को। हृदय का मुख्य कार्य ब्लड को पंप करना, ब्लड को। हृदय का कार्य प्यार करना है। अरे बोला प्यार यार हृदय काम नहीं है। हृदय का कार्य प्यार करना नहीं है। हृदय का कार्य जो है नफरत करना नहीं है। हृदय का कार्य जो है लव करना नहीं है। हृदय का कार्य केवल है ब्लड को पंप करना, ब्लड को। हृदय का कार्य टूटना है ना, जुड़ना नहीं है। अरे हृदय बैला तुम लोग बोलता है दिला टूट गए, दिला जुट गए, बोलता है ना, यह सब काम हृदय का नहीं है। हृदय में थोड़ा सा अटैक आता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, और टूट जाएगा तो बैला जिंदा रह पाएगा? अरे हृदय में थोड़ा सा अटैक आता है तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक, गलनी है ना। और जब दिल टूट जाएगा जिंदा रह पाएगा? ये सब दिल का नहीं बल्कि दिमाग का काम है। कैसा काम है? दिमाग का। हृदय का काम केवल है ब्लड को पंप, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। हम जानते हैं हृदय जो है सभी में सभी प्रकार का होता है। ऐसा मत्स्य में हृदय जो रहेगा उसमें 2 चैम्बर, कितना चैम्बर? हम लोग में 4 चैम्बर, कितना चैम्बर? 1 है ना, 2 और 3 4। तो हम लोग का हृदय, ये हम लोग का मानव हृदय, कौन हृदय? मानव हृदय में 4 चैम्बर, मानव हृदय में 4 चैम्बर, मानव हृदय में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते, मत्स्य वर्ग बोलेगा, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग के हृदय, मत्स्य वर्ग के हृदय में के चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है। ऊपर में अलिंद और नीचे में निलय, ऊपर में अलिंद नीचे में निलय, बस मात्र 2 चैम्बर ही होता है। इसीलिए मत्स्य वर्ग में एकल परिवहन, एकल परिवहन। हम लोग का हृदय में, हम लोग का हृदय में 4 चैम्बर है, या 3 चैम्बर भी रहेगा जिसके हृदय में, उसमें द्विगुण परिवहन, द्विगुण यानी एक बार जो है ना, रक्त को जो है हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। हम लोग का एक बार गुजरेगा बायां साइड से, एक बार गुजरेगा दायां साइड से, दायां साइड से। तो हम लोग के हृदय में रक्त को एक बार परिवहन के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए हम लोग में द्विपरिवहन होता है। लेकिन मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग में 2 ही चैम्बर होता है, 2 ही चैम्बर होता है। ऊपर में अलिंद और नीचे में निलय, नीचे में निलय। इसीलिए इसमें जो है एक ही बार जो है, एक ही बार में रक्त बाहर निकल जाता है, सेकंड बार लौट कर नहीं जाता है। इसलिए मत्स्य वर्ग में होता है एकल परिवहन। क्या होता है मत्स्य वर्ग में? क्या होता है? एकल परिवहन। बाकी बार सब में द्विपरिवहन, बाकी बार सब में द्विपरिवहन। हम लोग में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त दोनों अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। शुद्ध रक्त होगा बायां वाला भाग में, बायां वाला, बायां अलिंद और बायां निलय में। तो बायां हाथ में क्या होगा? शुद्ध खून। शुद्ध खून बोले तो ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन। शुद्ध मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको जो है डिटर्जेंट से, साबुन से धो दिया है। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन युक्त। क्या है शुद्ध का मतलब? क्या है? ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड किसमें होता है? बायां भाग, बायां यानी बायां अलिंद और बायां निलय। और ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं अर्थात CO2 मिला हुआ है, CO2 मिला हुआ है। ये दायां वाला भाग में, दायां वाला भाग में, दायां वाला, दायां अलिंद और दायां। तो हम लोग का हृदय जो है 2 भाग में बट गया, इस प्रकार 4 भाग में बट गया। लेकिन यहाँ पर तो, यहाँ पर इधर से आएगा, इधर ही चल जाएगा। इधर ऐसे तो दायां बायां बटा हुआ तो नहीं है। 2 ही, मछली में 2 ही चैम्बर है, तो ऊपर नीचे केवल बटा हुआ है। क्या दायां बायां बटा हुआ है? दायां बायां बटा हुआ नहीं है। इसीलिए मछली के हृदय में, मछली के हृदय में अशुद्ध खून का प्रवाह, शुद्ध खून का प्रवाह होता है। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध बिल्कुल अलग अलग नहीं होता है। यानी मछली के हृदय में, मछली के हृदय में ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित खून बहता है। यहाँ अर्थात इसमें शुद्ध खून नहीं बहता, अशुद्ध खून बहता है, शुद्ध खून बहता है। और यही
मछली के हृदय जिसमें 2 चैम्बर होता है, यहाँ से ब्लड निकलकर शुद्ध होने के लिए गलफरा कहाँ चल जाता है और गलफरा में जाकर ब्लड मिलता है, गलफरा में जाकर ब्लड मिलता है। चूंकि श्वसन वो लोग गलफरा से करता है, अरे गिल से करता है, हम लोग फेफड़ा से करते हैं तो फेफड़ा से ऑक्सीजन मिलता है, मछली गिल से शोषण करता है तो गिल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, परंतु उसका हृदय में ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध खून पाया जाता है। समझ आ गया ना। तो मत्स्य वर्ग में 2 चैम्बर, एक कलिंद और एक निलय, और इसमें एकल परिवहन होता है। उभयचर में 3 चैम्बर, उभयचर में कितना चैम्बर? 3 चैम्बर। कितना चैम्बर? उभयचर में 3 चैम्बर, उभयचर में 3 चैम्बर। उभयचर का यहाँ पर ही बताए थे, उभयचर यानी एम्फीबियन यानी जो जल थल दोनों जगह रहे उसे उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग को बताए हुए हैं। मेढक क्या है? एम्फीबियन। सेलामेंडल क्या है? एम्फीबियन। हाइला क्या है? एम्फीबियन। टोड क्या है? एम्फीबियन। दादुर क्या है? एम्फीबियन। पढ़े लेंगे ये सब आपको जो है जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में बताए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें होगा आपका जो है द्विगुण परिवहन। फिर आगे बढ़ जाते हैं, सब में अब द्विगुण होगा। फिर सरीसृप, तो अधिकांश सरीसृप बोले तो रेप्टिलिया, सरीसृप बोले तो रेप्टिलिया। तो अधिकांश सरीसृप यानी रेप्टिलिया में कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। लेकिन अपवाद है मगरमच्छ और घड़ियाल, अपवाद है मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल रेप्टिलिया होते हुए, सरीसृप होते हुए उसके हृदय में 4 चैम्बर होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका ए बीज क्या है? ए बीज में पक्षी क्या होता है? पक्षी। कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। फिर आता है स्तनधारी, स्तनधारी को ही बोलता है स्तनपाई, स्तन या इसी को मेमेलिया क्या बोलते हैं? मेमेलिया। इसका हृदय में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। और याद रखना हम पढ़ाए थे कि पक्षी है ना, एबीज और स्तनधारी यानी पक्षी और स्तनधारी गर्म खून वाला, गर्म खून बोले तो वार्म ब्लडेड, वार्म यानी उस रक्त या इसी बोलते समतापी। क्या बोलते हैं? समतापी। क्या बोलते हैं? पक्षी आएगा गर्म खून वाला में, स्तनधारी आएगा गर्म खून वाला में। बाकी बार ये तीनों मत्स्य, उभयचर, सरीसृप ये तीनों आएगा ठंडा खून वाला। ठंडा खून बोले तो शीत रक्त तापी यानी विषम तापी यानी इसका शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है और इसका वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। चूंकि ये ओसम तापी या विषम तापी ये सब ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं रे, ये सभी ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। ये सभी ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। फिर बात करेगा आप लोग को कि मत्स्य वर्ग, अगर आप लोग को बोलेगा ट्रेकिया क्या बोलेगा? कीट क्या बोलेगा? कीट में ब्लड का प्रवाह किससे होता है? ट्रेकिया से। किससे होता है? ट्रेकिया किससे होता है? हम लोग में जो है ब्लड को, हृदय जो है ब्लड को केवल पंप करने का काम करता है, बाकी प्रवाह जो है वो धमनी और सिराओं के माध्यम से होता है संपूर्ण शरीर में, लेकिन कीट वर्ग में संपूर्ण शरीर में ब्लड का प्रवाह जो है किससे होता है? ट्रेकिया किससे होता है? ट्रेकिया को दिक्कत है, ये सब तो आपको पता ऑलरेडी है, ठीक है ना। फिर हम बताए थे मानव हृदय जो है मानव हृदय जो है, ठीक है ना। ये कौन हृदय है? मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। यहाँ ध्यान दो, बंदर। हाँ, तो यह है ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। मानव आ गया। स्तनधारी किसमें आएगा? कितना चैम्बर होगा? 4 चैम्बर।
और 4 चैम्बर को 2 भाग में, 2 भागों में, एक ठो दाया, एक ठो दाया, एक ठो दाया हो जाएगा दाया, और दूसरा बाया, दूसरा बाया, दूसरा बाया, दाया में आएगा, दाया में, दाया हो या बाया, दाया हो या, दोनों में अलिंद और निलय, अलिंद और निलय। अलिंद को इंग्लिश में औली कर, औली कर, और निलय को वेंट्री कर, वेंट्री कर, वेंट्री कर। यहाँ भी अलिंद क्या हो जाएगा, बाया अलिंद, बाया और बाया निलय, बाया बोलो दाया अलिंद और दाया निलय, बाया अलिंद और बाया निलय। तो ये मेरा क्या है, दाया, क्या है दाया, ये क्या है दाया, तो दाया भाग में दाया वाला दाया, और ये मेरा क्या है बाया, क्या है, तो बाया वाला भाग में बाया वाला बाया। ये ऊपर वाला अलिंद, ऊपर वाला अलिंद, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नीलय, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नीलय, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नीलय। इधर है दाया, इधर है, इसलिए दाया अलिंद और दाया निलय, दाया अलिंद और दाया निलय। दाया में शुद्ध या अशुद्ध, अशुद्ध, दाया में शुद्ध या अशुद्ध, अशुद्ध। इधर है बाया, क्या है, इसलिए बाया अलिंद और बाया निलय, बाया अलिंद और बाया निलय। बाया में क्या है, शुद्ध, बाया में क्या है, शुद्ध, बाया में क्या है, शुद्ध, क्या है, शुद्ध है। हम जानते हैं ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में। ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में। ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में। ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, शुद्ध बोले ब्लड शुद्ध, रक्त शुद्ध, रक्त, रक्त शुद्ध बोले तो रक्त शुद्ध बोले तो रक्त में ऑक्सीजन का मिलना, रक्त में ऑक्सीजन का मिलना, रक्त में ऑक्सीजन का मिलना, यानी ऑक्सीजनित रक्त। रक्त शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में। रक्त शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में। अशुद्ध भाग कहाँ आएगा, बाया वाला भाग में। शुद्ध भाग कहाँ आएगा, बाया वाला भाग में, बाया वाला, बाया अलिंद और बाया। अब फेफड़ा से, फेफड़ा से, फेफड़ा से, फेफड़ा से शुद्ध ब्लड आएगा बाया अलिंद में, बाया, और बाया अलिंद से फिर बाया निलय में, बाया। तो फेफड़ा से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त बाया अलिंद में, बाया अलिंद में किसके माध्यम से आएगा, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस इंग्लिश में पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा। वैसे तो हम जानते हैं कि सीरा में अशुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। परंतु परंतु अपवाद है फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा में अशुद्ध, सीरा में अशुद्ध, परंतु फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा यानी पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त क्या आ जाएगा, शुद्ध रक्त क्या आ जाएगा। और धमनी में अशुद्ध, धमनी में, धमनी में अक्सर शुद्ध रक्त, अक्सर शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, कौन चीज अशुद्ध, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध, सिरा में बहता है अशुद्ध, सिरा में बहता है अशुद्ध, परंतु फुफ्फुस सिरा में शुद्ध, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध, धमनी में बहता है शुद्ध, धमनी में बहता है शुद्ध, परंतु फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध समा गया है। फेफड़ा से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त बाया अलिंद में, बाया अलिंद में किसके माध्यम से आया, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। इससे मेरा टेलीग्राम चैनल आपका मैसेज नहीं आता है, प्लीज जुड़ा हुआ नहीं होगा, जुड़ जाओ, आ जाएगा, है ना। तो फुफ्फुस सीरा में, फेफड़ा से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त बाया अलिंद में, बाया अलिंद में फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस यानी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के माध्यम से आता है। एक चीज याद रखना, अगर ब्लड को हृदय में ला रहा है तो सीरा कहलाएगा, ब्लड को हृदय में ला रहा है तो सीरा कहलाएगा, ब्लड को हृदय में लेके आ रहा है तो
सीरा कहलाएगा। और हृदय से जब ब्लड को निकालेगा धमनी कहलाएगा। हृदय से ब्लड को निकालेगा धमनी कहलाएगा। हृदय में ब्लड को लेकर आएगा सीरा कहलाएगा। और हृदय से ब्लड को निकालेगा धमनी कहलाएगा। ये हृदय में ब्लड को लेकर आ रहा है, इसीलिए सीरा, इसलिए सीरा, इसलिए ये हृदय में ब्लड को लेते आ रहा है, इसीलिए सीरा, इसलिए सीरा। ये हृदय में ब्लड को लेते आ रहा है, इसीलिए सीरा, इसलिए सीरा, इसलिए ये आपका सुप्रियर भेना का सुप्रियर लेकर रहा है। सुप्रियर भेना का सुप्रियर यानी अग्र महाशीला, अग्र महाशीरा। ये भी ब्लड को लेते आ रहा है, हृदय में लेते आ रहा है, इसलिए सीरा, इसलिए यानी इसे बोलेंगे इंफीरियर। क्या बोलेंगे? इंफीरियर यानी पश्चिमा सीरा, पश्चिमा। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ना, पश्चिमा से ये भी ब्लड को लेते आ रहा है, हृदय में लेते आ रहा है, इसलिए सीरा। कौन चीज? इंफीरियर यानी पश्चिमा सीरा, पश्चिमा सीरा, पश्चिमा सीरा। ये भी ब्लड को हृदय में लेते आ रहा है, इसलिए सीरा, इसलिए सीरा। पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा यानी फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस। और जो हृदय से ब्लड को निकालेगा धमनी निकालेगा, धमनी निकालेगा। यह हृदय को ब्लड से निकाल रहा है, निकाल रहा, इसीलिए धमनी, इसीलिए धमनी, इसलिए। और निकाल के कहाँ ले जा रहा है? फेफड़ा में। कहाँ? और फेफड़ा में जा रहा है यानी शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने फेफड़ा में जा रहा है, अर्थात शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने। पहले यह हृदय से ब्लड को निकाल रहा है, इसलिए धमनी, इसलिए धमनी। कौन धमनी? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। इसमें शुद्ध की अशुद्ध, अशुद्ध जा रहा है, अशुद्ध जा, अशुद्ध कहाँ जाएगा? फेफड़ा में, फेफड़ा में क्यों जाएगा? शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। इससे देखो ब्लड निकल रहा है, निकल रहा, इसलिए धमनी, इसलिए हृदय से ब्लड को ये निकाल रहा है, इसलिए धमनी। कौन धमनी? तो महा धमनी, धमनी में भी सबसे बड़ा महा धमनी, सीरा में बड़ा महा सीरा, धमनी में बड़ा महा धमनी, महा धमनी। बल में बड़ा महा बल, गधा में बड़ा महा गधा। कल था शिवरात्रि, क्या था? अरे बोला था न, शिवरात्रि तो हर दिन होता है, लेकिन शिवरात्रि में सबसे बड़ा महाशिवरात्रि, देवता में सबसे बड़ा महादेव होता है न। तो इस प्रकार ये आपका हो गया, समय आ गया है, ऐसा समय आ गया। अरे चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, बोलेगा कि जो है बायां अलिंद में शुद्ध रक्त जो है फेफड़ा से किसके माध्यम से आता है? फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस। और ये बायां अलिंद से शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? बायां निलय में, बायां निलय में। कौन कपाट के द्वारा? दुदलीय कपाट, दुदलीय। और दुदलीय कपाट का काम होता है रक्त को पुनः जो है रक्त को पुनः जो है लौटने से रोकना, लौटने से यानी रक्त को पुनः जो है विपरीत दिशा में, विपरीत इन लेफ्ट। यहाँ पर जो अलिंद से निलय में आ गया, बायां अलिंद से बायां निलय में आ गया, फिर जो है बायां निलय से बायां अलिंद में चल जाए, यानी विपरीत प्रवाह को, विपरीत प्रवाह को दुदलीय कपाट रोकता है, रोकता। और ब्लड को एक ही दिशा में जाने देता। और यहाँ है दुदलीय कपाट, दुदलीय कपाट। और यहाँ है त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय। और ये भी जो है ब्लड को एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने के लिए देता है, विपरीत होने से रोकता है, रोकता है, रोकता है। कोई दिक्कत है? ये जो आपका होता है दायां अलिंद या दायां निलय, दायां अलिंद या दायां निलय, दायां अलिंद, दायां या दायां निलय, दायां निलय के दीवार पतला क्या होता है? पतला होता है, पतला होता है। लेकिन यहाँ दीवार देखो क्या है? मोटा। क्या है? यानी बायां निलय का, बायां निलय का दीवार चारों चैम्बर में सबसे मोटा, सबसे मोटा होता है, चूंकि इसको पंप करना है, पंप करना। और जब पंप मारेगा तो यही जो है रक्त के ब्लड प्रेशर द्वारा, ठीक है ना, ये धमनी से निकलेगा, धमनी से इसको पूरा रक्त, पूरा बॉडी में रक्त को पहुंचाना है, ठीक है ना। इसीलिए जो है इसका दीवार मोटा होता है, चूंकि इसमें प्रेशर हाई, प्रेशर हाई होता है। प्रेशर मापना तो धमनी के सिरा में, धमनी में। अरे यहीं से प्रेशर गया तो धमनी में गया है, यहाँ प्रेशर गया तो धमनी, महा
धमनी में, तो प्रेशर मापते किस धमनी में, किसमें, धमनी में, किसमें। और समान मानव का ब्लड प्रेशर 120/80, 120/80, 120/80, 120/80 होता है। समझा मंदर, समझ आ गया है, ठीक है ना। इस आप लोग को पढ़ाना पड़ जाता है, थोड़िए पूरा थोड़िए चलने लगता है। जीके जीएस मस्ती भाई जगदेव से जुड़े हैं, फिर भी मैसेज नहीं आता है, मैसेज टेलीग्राम पर। कितना जुड़ा हुआ है तो ना, तो मैसेज रेट कोई डालते हैं तो तुम लोग का आता है, सबका आता है, तो गलत चैनल पर नहीं जुड़ गया है। 1,25,000 प्लस जिसमें होगा उसमें जुड़ना है, बस हो जाएगा। फिर हम बोले कहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ी इसमें करिए, 50,000 इसमें दाम भरो, यूट्यूब लगा लीजिए। अगर इतने कर लिए, इस तैयारी तरीका यही होता है, अगर इतना कर लिया आप तो फिर आपका जो है, ठीक है ना, फिर सेट मारिए या एग्जाम दीजिए, आपका जो है नंबर सबसे शानदार, सबसे आगे रहेगा, ठीक है ना। तो आराम से कितना लोग अभी जुड़ेगा, तो इसमें थोड़ी कीजिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, थोड़ी पहले करके रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद उस चैप्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव दम भर करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे नहीं करवाएंगे सारा बताएंगे, ठीक है ना। और आपके लिए जो बेस्ट रहेगा उसको टाइपिंग करा के A to Z आपका जो है, ठीक है ना, एप्लीकेशन पर आपका बैच में जो डाल दिया जाएगा, और फिर इसका हम सोल्यूशन देंगे, और फिर मेरा जानने करता है खतरनाक सोल्यूशन, ठीक है ना। बाकी बात, ये सब बैच कहाँ मिलेगा, तो ये आपका जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर जीके जीएस मस्ती सर्च मारिए और इंस्टॉल कीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है।